डिस्ट्रैक्शन सिर्फ समय नहीं चुराते, ये आपके सपनों को भी आपसे दूर ले जाते हैं। तो अब आपकी बारी है। क्या आप डिस्ट्रैक्शंस को हराने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, दुनिया के सबसे महान अचीवर्स ने जो एक चीज़ सीखी है वो ये है कि अगर आप अपने ड्रीम्स को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आपको मेंटल फोकस को मास्टर करना पड़ेगा। माइकल जॉर्डन से लेकर एलोन मस्क तक हर महान इंसान ने अपने दिमाग की ताकत का सही इस्तेमाल किया। आज हम 3 ऐसी टेक्निक्स की बात करेंगे जो इन लेजेंड्स ने अपनाई और उनकी मदद से एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पाए। दोस्तों, ये सिर्फ टिप्स नहीं है, ये वो वेपन्स हैं जिन्होंने इन लोगों को ग्रेटनेस की ऊंचाई पर पहुंचाया। मोहम्मद अली, दुनिया के सबसे महान बॉक्सर्स में से एक। जब वो रिंग में उतरते थे तो उनकी एक अलग ही एनर्जी होती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस और फोकस कहां से आता था? अली ने खुद को हमेशा द ग्रेटेस्ट कहा, लेकिन ये सिर्फ उनके वर्ड्स नहीं थे, बल्कि उनके दिमाग में पहले से सेट बिलीफ था। वो हर फाइट से पहले खुद को विजेता के रूप में इमेजिन करते थे। वो अपनी हर पंच, हर मूव और आखिरी में हाथ उठाने की तस्वीर को अपने दिमाग में बार बार देखते थे। अली कहते थे, इफ माई माइंड कैन कंसीव इट एंड माई हार्ट कैन बिलीव इट, देन आई कैन अचीव इट। दोस्तों, इसका मतलब है कि अगर आपका दिमाग किसी लक्ष्य की कल्पना कर सकता है और आपका दिल उस पर विश्वास कर सकता है तो आप उसे जरूर हासिल कर सकते हैं। उनकी ये विजुअलाइजेशन टेक्निक ने उनके सबकॉन्शियस माइंड को इतना मजबूत बना दिया कि वो अपनी हर फाइट में लेजर फोकस के साथ उतरते थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी सोचने की शक्ति कितनी जबरदस्त हो सकती है? हर दिन सिर्फ 5 मिनट का समय निकालें और अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करें कि आप अपने सपनों को सच होते देख रहे हैं। सोचिए जैसे आपने अपनी ड्रीम जॉब पा ली है या कोई बड़ी डील क्लोज कर दी है। कल्पना कीजिए कि आप एक बड़े स्टेज पर खड़े हैं, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं और आप अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब आप खुद को इस तरह विजुअलाइज करते हैं तो आपका दिमाग उन गोल्स को अचीवेबल मानने लगता है। ये प्रोसेस आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता है कि वह उस रास्ते पर काम करे जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाए। ये आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखकर लेजर फोकस्ड बना देता है और आपको हर दिन इंस्पायर्ड महसूस कराता है। तो दोस्तों, आज से ही अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें और अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाना शुरू करें। याद रखें, जो आप सोच सकते हैं उसे आप पा भी सकते हैं। दोस्तों, एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स ने दुनिया को बदल दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी क्रिएटिविटी और फोकस का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या था? स्टीव जॉब्स हर दिन मेडिटेशन करते थे। वो जापान में ज़ेन बुद्धिज्म से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इसे अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लिया। मेडिटेशन ने उन्हें क्लैरिटी दी और उनकी मेंटल डिस्ट्रैक्शंस को खत्म किया। दोस्तों, जॉब्स ने एक बार कहा था, इफ यू जस्ट सिट एंड ऑब्जर्व यू विल सी हाउ रेस्टलेस योर माइंड इज, बट ओवर टाइम इट काम्स एंड व्हेन इट डज यू हियर मोर सटल थिंग्स। इसका मतलब है कि अगर आप बस बैठकर ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि आपका दिमाग बहुत बेचैन है, लेकिन समय के साथ यह शांत हो जाता है और जब यह शांत होता है तो आप छोटी छोटी बातें सुनने लगते हैं। यही काल्मनेस उन्हें हर छोटी बड़ी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करती थी। दोस्तों, अगर स्टीव जॉब्स जैसे विजनरी इंसान मेडिटेशन की मदद से दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनी बना सकते हैं तो आप भी अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट हर दिन निकालें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांसों पर ध्यान लगाएं। जब आप सांसों पर ध्यान देते हैं तो आपका दिमाग शांत होता है और आपकी सारी चिंता और तनाव कम हो जाते हैं। यही वह समय है जब आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी और क्लैरिटी को महसूस कर सकते हैं। यह प्रैक्टिस आपकी सोच को साफ करती है और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। तो सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स जैसे बड़े इंसान ने इसे अपनाया तो आप भी इसे अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं और अपने सपनों को सच कर सकते हैं। दोस्तों, एलोन मस्क, टेस्ला और स्पेस एक्स के विजनरी लीडर, उनकी प्रोडक्टिविटी और फोकस के बारे में सोचकर लोग खुद हैरान रह जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका फोकस इतना शार्प क्यों है? इसका जवाब है, वो अपने पूरे एनवायरनमेंट को खुद डिज़ाइन करते हैं, जिससे हर पल वो अपनी मंजिल के करीब पहुंचते जाते हैं।
दोस्तों, मस्क का वर्कस्पेस ऐसा होता है जहां सिर्फ वो चीजें होती हैं जो उनके काम को सपोर्ट करती हैं। उनके मीटिंग्स टाइम्ड होती हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई एक्स्ट्रा चिट चैट नहीं। मस्क कहते हैं, फोकस ऑन सिग्नल ओवर नॉइज, डोंट वेस्ट टाइम ऑन थिंग्स दैट डोंट एक्चुअली मेक थिंग्स बेटर। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान देना चाहिए और फालतू की चीजों को नजरअंदाज करना चाहिए। उन कामों में समय बर्बाद न करें जो आपकी जिंदगी या काम को बेहतर नहीं बनाते। दोस्तों, उन्होंने अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर दिया है। उनके पास एक ही गोल होता है, रिजल्ट्स अचीव करना। यही उनकी फोकस की सबसे बड़ी वजह है। दोस्तों, अगर आप अपने गोल्स को हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाइए जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। अगर आप डिस्ट्रैक्शन से घिरे रहेंगे, जैसे बिखरा हुआ टेबल, शोर शराबा या आपका फोन लगातार नोटिफिकेशंस दे रहा हो, तो फोकस करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने वर्कस्पेस को साफ और ऑर्गेनाइज्ड रखें। ऐसा माहौल बनाएं जहां हर चीज आपको आपके गोल्स की याद दिलाए। जैसे आपकी डेस्क पर सिर्फ वही चीजें हों जो आपके काम के लिए जरूरी हैं और आपका फोन साइलेंट मोड पर हो। जब आपका एनवायरनमेंट शांत, साफ और पर्पस ड्रिवन होता है तो आपका दिमाग नेचुरली फोकस्ड और मोटिवेटेड महसूस करता है। दोस्तों, ये छोटा सा बदलाव आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकता है और आपको हर दिन अपने गोल्स के करीब ले जा सकता है। दोस्तों, इन 3 टेक्निक्स को अपनाने के बाद आप किसी भी डिस्ट्रैक्शन को हरा सकते हैं। मोहम्मद अली ने विजुअलाइजेशन से अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया, स्टीव जॉब्स ने मेडिटेशन से अपने माइंड को काम किया और इलॉन मस्क ने अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाया कि वो सिर्फ रिजल्ट्स पर फोकस कर सकें। दोस्तों, ये टेक्निक सिर्फ सेलिब्रिटीज तक सीमित नहीं है, ये टूल्स यूनिवर्सल हैं। अगर इन टेक्निक्स ने इन्हें सक्सेस तक पहुंचाया है तो ये आपको भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती हैं। अब सवाल ये है, क्या आप भी अपने माइंड को एक लेजर फोकस्ड मशीन में बदलने के लिए तैयार हैं? याद रखें, ग्रेटनेस हमेशा आपके सोचने के तरीके से शुरू होती है, इसलिए आज से ही शुरुआत करें। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल लोग किसी सुपर ह्यूमन एबिलिटी की वजह से नहीं, बल्कि अपने लेजर लाइक फोकस की वजह से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनते हैं? दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने कहा था, फोकस करने का मतलब यह भी है कि आप उन चीजों को ना कहें जो आपके लिए जरूरी नहीं है। जब आप किसी एक गोल पर पूरी तरह फोकस हो जाते हैं तो बाकी चीजें इरेलेवेंट लगने लगती हैं। जॉब्स ने अपनी जिंदगी में केवल उन्हीं प्रोजेक्ट्स पर काम किया जो उन्हें इनोवेशन के नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं। यही वजह है कि उन्होंने आईफोन, आईपैड और मैक जैसी चीजें बनाई जो समय से आगे थीं। दोस्तों, फोकस प्रोडक्टिविटी को एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ाता है। सोचिए, अगर आप हर दिन 10 चीजों पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दें तो आप कहीं भी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक चीज पर पूरा फोकस करें तो आपका आउटपुट कई गुना बढ़ जाएगा। माइकल फेल्प्स, जो ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स जीतने वाले एथलीट हैं, उन्होंने हमेशा अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस पर फोकस किया और डिस्ट्रैक्शंस को अपनी जिंदगी से दूर रखा। उनकी डेडिकेशन और फोकस का ही नतीजा था कि उन्होंने स्विमिंग की हर टेक्निक में मास्टरी हासिल की। दोस्तों, फोकस न केवल प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है बल्कि आपके गोल्स को जल्दी हासिल करने में भी मदद करता है। दोस्तों, इलॉन मस्क जैसे विजनरी लीडर्स मल्टीटास्किंग नहीं बल्कि डीप फोकस पर विश्वास करते हैं। चाहे टेस्ला हो या स्पेस एक्स, मस्क हमेशा सबसे जरूरी कामों पर पहले ध्यान देते हैं। वो अपनी एनर्जी को कई हिस्सों में बांटने की बजाय उसे एक ही जगह लगाते हैं। यही वजह है कि वो कम समय में भी बड़ी सफलता हासिल करते हैं और हमेशा आगे रहते हैं। दोस्तों, फोकस का एक और सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। जब आप एक काम को बिना डिस्ट्रैक्शन के पूरा करते हैं तो सेटिस्फैक्शन और अचीवमेंट की जो फीलिंग मिलती है वो आपके अंदर एक पॉजिटिव साइकिल शुरू कर देती है। ऐसा महसूस होता है कि आप किसी भी चैलेंज को हरा सकते हैं। रॉजर फेडरर, दुनिया के सबसे महान टेनिस प्लेयर्स में से एक, वह कहते हैं, कंसिस्टेंसी और फोकस ही वो चाबी है जो आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। दोस्तों, जब उन्होंने अपने वीकनेसेस पर लेजर फोकस किया तब वो अपनी गेम को नेक्स्ट लेवल तक ले गए।
लेकिन फोकस सिर्फ गोल्स को अचीव करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी इनर पीस को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। जब आपका माइंड स्कैटर्ड होता है तो एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ने लगते हैं, लेकिन जब आप अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करते हैं तो आपका माइंड शांत रहता है। इसीलिए योग और ध्यान में फोकस को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। दलाई लामा, जो एक जाने माने टिबेटन स्पिरिचुअल लीडर और नोबेल पीस प्राइज विजेता हैं, उन्होंने एक बार कहा था, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू फोकस ऑन यू बिकम। इसका मतलब है कि हमारा ध्यान जिस चीज पर होता है वही हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। अगर हम अपने दिमाग को सही दिशा में लगाते हैं तो हम वही बन सकते हैं जो हम चाहें। इसलिए दोस्तों, फोकस को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें। यह आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, आपके गोल्स को अचीवेबल बनाएगा और आपको एक फुलफिल्ड लाइफ की तरफ ले जाएगा। याद रखें, सक्सेस का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन फोकस वह रोशनी है जो इस रास्ते को क्लियर और अचीवेबल बनाती है। दोस्तों, क्या आप भी इस रोशनी को अपने जीवन में लाना चाहते हैं? तो आज ही डिस्ट्रैक्शंस को दूर करें और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में पहला कदम उठाएं। दोस्तों, फोकस ही वो मैजिक है जो आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है। चाहे वो मोहम्मद अली का विजन हो, स्टीव जॉब्स का क्लैरिटी ड्रिवन माइंडसेट या इलॉन मस्क की प्रायोरिटी बेस्ड प्रोडक्टिविटी, ये सभी लेजेंड्स एक बात सिखाते हैं, जब आप डिस्ट्रैक्शंस को पीछे छोड़कर अपने गोल्स पर लेजर लाइक फोकस करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपका फोकस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखें, जहां ध्यान वहां ऊर्जा, और जहां ऊर्जा वहां सफलता। अब बारी आपकी है। क्या आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को हराकर उस व्यक्ति में बदलने के लिए तैयार हैं जिसे आप हमेशा बनना चाहते थे? दोस्तों, अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई और आपने इससे कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें